चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 14 जो है आपका टेन इनवर्स टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। इसका हमको मान ज्ञात करना है और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2027 पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हल किस तरह से हल करेंगे। तो इसका हल टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2 ये है। इस पे जो है सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। इस पे हम देखेंगे साइन इनवर्स के कितने में जो है वो साइन के कितने में जो है वो 1/2 आता है। साइन के कितने डिग्री पे 1/2 आता है, तो आता है 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को लिखा जाता है क्या, पाई/6। ये आ जाएगा आपका टू कॉस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री को लिखा जाता है आपका पाई/6। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ आ जाएगा आपका टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बच जाएगा आपका पाई/6। यहाँ पर जो है फार्मूला कौन सा प्रयोग हुआ, ये प्रयोग हुआ है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल आपका आता है क्या, थीटा। ठीक है, इसके बाद जो है दो तिया ये आ जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टू कॉस पाई/3 और कॉस पाई/3 का मान जो है कॉस पाई/3 का मान जो है वो कितना होता है, कॉस पाई/3 मतलब होता है आपका कॉस का 60 अंश और कॉस 60 अंश का मान होता है आपका 1/2 1/2। ये आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 से 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे आपके टेन इनवर्स 1। अब 10 के कितने डिग्री पे 1 आता है वो हमको देखना है। तो 10 के जो है वो आपके 45, 10 के जो है वो आपके कितने पे आता है 45 डिग्री पे जो है वो आपका 1 आता है। और 45 डिग्री को लिखा जाता है क्या, पाई/4। ठीक है, क्या लिखा जाता है, पाई/4। तो 10 इनवर्स से 10 कर आएगा, बच जाएगा आपका क्या, पाई/4। यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो है आपका टेन इनवर्स टेन थीटा टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा। और ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा
आंसर है। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 16, ये जो है वो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो हर साल जो है वो न्यू क्वेश्चन आपके आते हैं, इस कारण से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है साइन साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको भी हल करने की विधि जो है वो सेम है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है हल करने की विधि जो है वो आपका क्या है, साइन पाई/3। पहले जो है वो छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो पहले तो प्रश्न को लिख लेते हैं। क्योंकि इस पे भी आपके नंबर होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है क्या करना है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करना है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स -x इक्वल आपका होता है माइनस का साइन इनवर्स x। तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, इसका माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। फार्मूला कौन सा यूज हुआ है? फार्मूला यूज हुआ है आपका साइन इनवर्स -x इक्वल आपका होता है माइनस का साइन इनवर्स x। ठीक है, इसके आगे कैसे हल करेंगे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका साइन पाई/3। साइन के कितने डिग्री पे जो है वो आपका, साइन के कितने डिग्री पे आपका 1/2 आता है? तो वो आता है 30 डिग्री पे। ठीक है, कितने डिग्री पे आता है? 30 डिग्री पे। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, साइन 30 डिग्री मतलब पाई/6। पाई का मान क्योंकि 180 अंश होता है। ठीक है, पाई का मान 180 अंश होता है, और 180 में जो है वो आप 6 का भाग देंगे तो 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन जो है वो आपका हट जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या, साइन पाई/3 प्लस पाई/6। यहाँ पर फार्मूला यूज हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल आपका थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल आपका थीटा। पाई/3 मतलब होता है आपका 60 अंश, पाई/6 मतलब होता है आपका 30 अंश। 60 अंश धन 30 अंश बराबर होता है 90 अंश, और 90 अंश को क्या लिखा जाता है, पाई/2। ठीक है, ये आ जाएगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 का मान होता है कितना, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से इस प्रश्न को
हल करना था। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 भी सेम है, जो है आपका साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, तो इस पे जो है इसका हल करते हैं। तो हल में जो है वो आपका सबसे पहले किसको हल करना रहता है, स्मॉल ब्रैकेट को, छोटा कोष्ठक को हल करना रहता है। ये आपका साइन इनवर्स माइनस का √3/2 ऋण का वर्गमूल 3/2। ठीक है, इसको जो है सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करना है। छोटा कोष्ठक को हल करने के लिए इस पे क्या सूत्र प्रयोग होगा वो हम देखते हैं। तो इसमें जो है साइन इनवर्स -x इक्वल आपका होता है माइनस साइन इनवर्स x, अभी ही प्रयोग किए थे, वही सूत्र पुनः प्रयोग करेंगे। ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स √3/2। यहाँ पर आपका फार्मूला प्रयोग हुआ है, कौन सा, साइन इनवर्स -x इक्वल माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये प्रयोग हुआ है। इसमें जो है साइन π/2 प्लस साइन के कितने डिग्री पे जो है √3/2 आता है, तो वो आता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को लिखा जाता है आपका π/3। क्या लिखा जाता है, π/3। ये आ जाएगा आपका साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स से साइन जो है वो आपका कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका π/3। यहाँ पर फार्मूला प्रयोग हुआ है, कौन सा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल आपका थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल आपका होता है प्लस का कॉस थीटा। ये आ जाएगा कॉस π/3। कॉस π/3 मतलब आपका होता है 1/2। कॉस π/3 मतलब कॉस का 60 अंश, 60 अंश का मान होता है, कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14, 15 और 16 ये तीनों जो है वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिनको आप अनिवार्यतः अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन को। अभी तक जो था वो था आपका मान ज्ञात कीजिए, अब है हमारा सिद्ध कीजिए। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्या है, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन हैं, जिसपे है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए का 17वां, जो है टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3
इक्वल टेन इनवर्स 1/8। ठीक है, 1/8 ये है आपका। तो इसको हल करने के लिए इसका क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका LHS में टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3। ठीक है, टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला प्रयोग कर देंगे, जो आपका होगा क्या, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, क्या फार्मूला प्रयोग हुआ है, चलिए उसको लिखते हैं। कौन सा फार्मूला प्रयोग हुआ है, फिर से जो है उसी पद को लिख लेते हैं। यहाँ 5 - 3 1 प्लस 5 × 3। यहाँ जो है सूत्र जो प्रयोग हुआ है वो है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। ये सूत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 2 और ये हो जाएगा 15 - 1 16। तो 2 बटे आ जाएगा 16, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। ये यहाँ पर मान मिलेगा आपका टेन इनवर्स 1/8 और यही है हमारा राइट हैंड साइड। और इसी को क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 जो आपका सेम हल होगा। 18वां नंबर का जो प्रश्न है उसको आप स्वयं से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे उसका हिंट हम दे देते हैं। यहाँ पर टेन इनवर्स 1/7 धन टेन इनवर्स 1/13 बराबर टेन इनवर्स 2/9। इसको जो है वो आपको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र प्रयोग करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र आप प्रयोग करेंगे। ये आपका माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में जो है वो आपका अंश में जो है वो आपका ऋण का आता है, हर में जो है वो आपका धन का चिन्ह आता है। धन वाले में जो है वो आपका अंश में जो है वो आपका धन का चिन्ह आता है, हर में जो है वो आपका ऋण का चिन्ह आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है वो आपको क्या करना है, स्वयं से हल करना है। ये आप स्वयं से हल कर लेंगे। ये बनेगा आपका प्रश्न क्रमांक 17 की जैसे। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में है आपका टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8
इक्वल π/4। 3 पद में दिया हुआ है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल π/4। ठीक है, तो इसको जो है इसको हल करते हैं और इसको हल करने के लिए लेते हैं हम LHS लेंगे और LHS लेने के पश्चात जो है इस पे जो है वो आपका टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/5 इसको पहले ब्रैकेट में लेंगे और इनमें जो है वो सूत्र का प्रयोग करेंगे और तीसरे वाले पद को हमको वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले दो पद में जो है वो आपका सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? जैसे इस पे आपका प्रयोग करना है बोले हैं, कैसे हल करना है यहाँ से आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही इसको आपको हल करना है प्रश्न क्रमांक 18 को। तो चलिए कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए आपका सूत्र लगेगा टेन इनवर्स 1/2 धन 1/5 बटे 1 ऋण 1/2 गुणित 1/5 धन टेन इनवर्स 1/8। ठीक है, यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका प्रयोग हुआ है। इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा? तो एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 2 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। ये आ जाएगा आपका 5 धन 2 और ये आ जाएगा आपका 10 ऋण 1/10 धन टेन इनवर्स 1/8 टेन इनवर्स 1/8। ये 10 से 10 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, इस पे बच जाएंगे आपके टेन इनवर्स 5 और 2 हो जाएगा 7 बटे ये आ जाएगा 9 धन ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/8। ठीक है, टेन इनवर्स 1/8। इसके आगे फिर से जो है वो आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र प्रयोग करेंगे। चलिए प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इस पे कौन सा सूत्र आपका कौन सा प्रयोग किए हैं। टेन इनवर्स यह आ जाएगा 7/9 धन 1/8 बटे 1 ऋण 7/9 गुणित 1/8। ठीक है, कौन सा सूत्र प्रयोग किए हैं? टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स धन वाई बटे 1 ऋण एक्स वाई। ठीक है,
ये सूत्र आप जितने बार लिखते जाएंगे उतने बार आपको याद होते जाएगा, कंठस्थ होते जाएगा। ठीक है। सूत्र यदि आपको याद नहीं है तो आप देख कर लिखिए, लेकिन लिखिए ताकि आपको याद होते रहे, कंठस्थ होता जाए। ठीक है। इसके बाद जो है इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा टेन इनवर्स 9 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 72, 8 सत्ती हो जाएगा 56, 9 एकम ये हो जाएगा 9 बट्टे 72 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 72 ऋण 7 बटे 72, 72 से 72 कट जाएगा, 56 और 9 65, 72 में 7 घटाएंगे 65, 65 से 65 कट जाएगा, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स के कितने में 1 आता है तो वो आता है 45 अंश में पाई बाई 4 पे। ये आपको लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, 10 से टेन इनवर्स से 10 जो है वो आपका कट जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 4। कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है, ये आपका सूत्र है। ठीक है। और पाई बाई 4, सॉरी हमको ये जो है सिद्ध करना था तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 जो है वो आपका एक डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है ये आपको क्वेश्चन जब हल करेंगे तो पता चल जाएगा। टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इक्वल 1/2 cos इनवर्स 3/5, 1/2 cos इनवर्स 3/5। ठीक है। ये है, तो इसको जो है वो आपका किस तरीके से हल करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन में, ये आपका 10 के पद में है, ये आपके 10 के पद में है, लेकिन सिद्ध करना है कॉस के पद में। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसपे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल कॉस के पद में सूत्र आए। तब की स्थिति में हमको क्या करना है, पहले जो आप हल कर सकते हैं, जहां तक हल कर सकते हैं वहां तक हमको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि हम इस पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसको जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं उतना आप सिंप्लीफाई कीजिए। उसके पश्चात फिर देखेंगे आगे क्या किया जा सकता है। तो चलिए इसके लिए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपका टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9। ठीक है। ये है, इसमें जो है वो आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र आप प्रयोग करेंगे। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - एक्स इंटू वाई। ठीक है। यहाँ जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो सूत्र है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस
टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये सूत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है। 4 और 9 का एलसीएम जो है वो कितना आता है? 36। 4 और 9 का एलसीएम आता है कितना? 36। 9 एकम ये हो जाएगा 9, 4 दूनी ये हो जाएगा आपका 8, 36 ऋण 2/36। 36 से 36 कट जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा 17, और 36 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 34। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हल। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 17/34। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी हो जाएगा 34। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स क्या? 1/2। ठीक है, टेन इनवर्स 1/2। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। 1/2 गुणित कॉस इनवर्स 3/5 सिद्ध करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 2 का गुणा और 2 का भाग दे सकते हैं इस तरह से। 2 का गुणा 2 का भाग दे दिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपका सूत्र प्रयोग होगा। इसमें आपका सूत्र प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा सूत्र प्रयोग किया जा सकता है? ये 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आएगा? 2 टेन इनवर्स 1/2 इक्वल आपका होता है कॉस के पद में क्या होता है? कॉस इनवर्स 1/x का वर्ग बटे 1 धन 1/2 पूरे का वर्ग। ठीक है, क्या सूत्र प्रयोग हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो ये है, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये सूत्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4। एक ऋण 1/4 बटे 1 धन 1/4। 1/2 कॉस इनवर्स, इसको हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4
4 एकम 4 में 1 घटेगा तो 3 बटे आ जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा आपका 3 बटे 4 और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 बटे 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा मान जो लाना था वो आपका प्राप्त हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। और यही है हमारा राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और जिस भी क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो कमेंट अवश्य करें और अपने कन्फ्यूजन को दूर अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।